बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, प्लेन क्रैश दुनिया के खतरनाक डिजास्टर्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई जहाज क्रैश होने लगता है तो इसके पायलट्स का क्या हाल होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन क्रैश से चंद लम्हे पहले कहे जाने वाले पायलट के लास्ट वर्ड्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, इजिप्ट फ्लाइट 990। नाज़रीन इकराम, 31 अक्टूबर 1999 को इजिप्ट एयरलाइन की फ्लाइट 990 लॉस एंजलिस से मिस्र कायरो की तरफ जा रही थी। इसमें 217 अफराद मौजूद थे। कैप्टन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर प्लेन को टेक ऑफ किया। शुरू में फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी और पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे। खैर, जहाज काफी देर तक हवा में उड़ता रहा, लेकिन जब वो समंदर से गुजर रहा था तो अचानक इसमें कोई खराबी पैदा हो गई। प्लेन के इंजन ने काम करना छोड़ दिया था। कैप्टन और को पायलट इसे संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। कैप्टन ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। को पायलट घबराकर उनसे पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, क्या आपने इंजन बंद कर दिया है? इस पर पायलट ने कहा कि इंजन को छोड़ो, मेरे साथ जहाज को ऊपर लेकर जाओ। वो बार बार यही कह रहे थे। कैप्टन अभी ये कह ही रहे थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और उनकी आवाज आना बंद हो गई और ये जहाज समंदर में गिरकर तबाह हो गया। इसमें मौजूद 217 मुसाफिरों की डेथ हो गई थी। प्लेन क्रैश से पहले पायलट के आखिरी अल्फाज सुनकर तो किसी को भी खौफ आ जाएगा। नंबर 2, स्विस फ्लाइट 330। नाज़रीन इकराम, 21 फरवरी 1970 को स्विस फ्लाइट स्विट्जरलैंड से इजराइल की तरफ जा रही थी। इसमें 38 मुसाफिर और 9 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई, इसके 9 मिनट्स के बाद प्लेन के कार्गो वाले कंपार्टमेंट में आग लग गई। ये आग इतनी शदीद थी कि चंद मिनट्स के अंदर पूरा जहाज धुएं से भर गया और प्लेन में मौजूद लोग खौफ के मारे चीखें मारते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी कि जहाज को हुआ क्या है। पायलट मुसलसल प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन के को पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि उनके प्लेन में आग लग गई है और हर तरफ धुआं होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहा, लेकिन कोशिशें करने के बाद भी वो प्लेन को लैंड नहीं करवा सके। जब पायलट्स को पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो को पायलट, जिसका नाम आर्नल्ड था, उसने कंट्रोल रूम को अपने आखिरी अल्फाज में कहा कि 330 क्रैश हो रहा है और सबको रोते हुए गुड बाय कहा। इसके बाद कंट्रोल रूम ने पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेन क्रैश हो चुका था। नंबर 3, पाकिस्तान एयरलाइन 8303। नाज़रीन इकराम, 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 8303 लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी। इस प्लेन में 51 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन ने नॉर्मल टेक ऑफ किया और फ्लाई करने लग गया। ये जहाज PIA के सीनियर पायलट कैप्टन साजिद हैंडल कर रहे थे और उनके साथ एक को पायलट भी मौजूद थे। जब प्लेन लैंड होने के नज़दीक आया तो कैप्टन ने कराची में मौजूद कंट्रोल टावर से राब्ता करके लैंडिंग रनवे के बारे में पूछा। कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि इस वक्त दोनों रनवे खाली हैं, जिस पर मर्जी लैंड कर जाएं। कंट्रोलर ने उनसे पूछा कि क्या वो सेफली लैंड हो जाएंगे, तो इस पर कैप्टन ने जवाब दिया कि इंशाल्लाह हम कर लेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही प्लेन लैंड होने के करीब था, अचानक से दोनों इंजन फेल हो गए। कंट्रोलर उन्हें लेफ्ट टर्न करने के लिए कह रहे थे और प्लेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। इतनी डेडली सिचुएशन होने के बावजूद भी कैप्टन जरा सा भी नहीं घबराए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे।
آخر کار جب پائلٹ سے جہاز کنٹرول نہیں ہوا تو انہوں نے 3 دفعہ کنٹرولر کو میڈے 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 کا سگنل دیا۔ اس کے بعد پلین کریش ہو گیا اور اس پہ موجود تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیپٹن کے آخری الفاظ میڈے 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 تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب پلین کریش ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ تو گھبرائے اور نہ ہی ان کی آواز میں کوئی خوف تھا۔ یہ ریلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 4، جاپان ایئر لائن فلائٹ 123۔ ناظرین کرام، 12 اگست 1985 کی شام کو جاپان ایئر لائن کی ایک فلائٹ ٹوکیو سے اوساکا کی طرف جا رہی تھی۔ اس جہاز میں 524 افراد موجود تھے۔ جیسے یہ پلین ٹیک آف کر کے 24,000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچا تو اچانک پلین کی پچھلی سائڈ سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ پلین کا بلک ہیڈ ڈیمیج ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ پائلٹس نے فوراً کنٹرول روم سے رابطہ کر کے ایمرجنسی لینڈنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ پلین کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن سچویشن مزید خطرناک ہو چکی تھی۔ پلین نے اچانک نیچے گرنا شروع کر دیا۔ کنٹرول روم پائلٹس کو کوماگایا سٹی سے 25 میل دور لینڈنگ کی طرف انسٹرکشن دے رہے تھے۔ پائلٹس اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہیں آفیسرز کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کو پائلٹ سے پوچھا کہ کنٹرول روم نے انہیں کتنے مائلز کا کہا ہے، تو کو پائلٹ نے بتایا کہ 25 مائلز۔ وہ اپنے کو پائلٹ سے بار بار پلین کو اوپر لے جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ اچانک سامنے ایک پہاڑ آ گیا۔ کیپٹن سمجھ گئے کہ اب پلین کو کریش ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے کو پائلٹ سے کہا کہ پلین تباہ ہونے والا ہے۔ پلین کا سائرن بھی آن ہو چکا تھا اور بار بار پلین پل اپ کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے بعد پائلٹ کے آخری الفاظ کچھ یہ تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے پلین کریش ہو گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔